रहेगी पुलिस की टीम। और चलिए अब बात करेंगे इंदौर की निजी स्कूल का अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है। जी हां, स्कूल बस की फीस ना जमा होने से बच्चों को घर नहीं भेजा गया। सुबह घर से स्कूल लेकर निकली थी बस, उसके बाद स्कूल ने बच्चे को छोड़ने से इनकार कर दिया। कई घंटों तक स्कूल में बैठे रहे बच्चे। स्कूल प्रबंधन ने परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। MR 11 पर स्थित चौथराम स्कूल का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। परिजनों की शिकायत पर लसूड़िया थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। MR 11 में वहाँ के कुछ यहाँ पे MR 11 में चौथराम स्कूल है। वहाँ के कुछ परिजन स्कूल गए थे, जो अपने बच्चों को लेने गए थे, और वहाँ से ये थाने आए हैं और इनका कहना है कि स्कूल प्रबंधन ने हमारे बच्चों को बंधक बना लिया था, कि फीस वसूलने के लिए बंधक बनाया था। इनकी शिकायत पर हमने अभी आवेदन पत्र लेके जांच कर रहे हैं। स्कूल से पूछा जाएगा कि क्या हुआ था, उसके बाद कार्रवाई होगी। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, पहले हमने देखा फीस को लेकर मनमानी जिस तरह से की जाती थी, स्कूल में पढ़ाई क्लास अटेंड नहीं करने दे रहे थे स्कूल वाले बच्चों को, और अब हम देख रहे हैं कि बस के लिए रोक दिया गया, बच्चे को घर वापस नहीं जाने दिया। आखिर मामला दर्ज किया गया है, कार्रवाई किस तरह से होगी? बिल्कुल, ये इंदौर के लसूड़िया थाना अंतर्गत MR 11 का पूरा मामला है, जहाँ निजी स्कूल में आज दोपहर को घटनाक्रम पेश आया। दरअसल सुबह स्कूल बस जो है वो खुद बच्चों को घर से लेकर पहुंची थी। उसके बाद अचानक से स्कूल प्रबंधन ने निर्णय लिया कि इनके बच्चे हैं और स्कूल बस की फीस जमा नहीं की हुई थी, और यही वजह बनी कि उन्होंने दोपहर में बच्चों को स्कूल से घर छुड़वाने जो जाती थी इनका फैसला ले लिया। बड़ी देर तक जो बच्चे हैं वो स्कूल में ही बने रहे। उसके बाद जब किसी तरीके से परिजनों को सूचना मिली तो वो खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्कूल में हंगामा भी किया। परिजनों ने। चलिए विकास, बहुत शुक्रिया। लक्ष्य के प्रति लगन हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने अब उस मुकाम को हासिल कर लिया है जो नामुमकिन लग रहा था। गुरुवार को देश में 100 करोड़ टीकाकरण के आंकड़े को पार कर लिया गया। अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। मिलकर किया काम। एक उत्साह है और दायित्व बोध भी है कि हमें मिलकर कोरोना को जल्द से जल्द हराना है। मैं प्रत्येक भारतवासी को बधाई देता हूं। 100 करोड़ वैक्सीन डोज की ये सफलता प्रत्येक भारतीय को अर्पित करता हूं। दुनिया कर रही सलाम। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। 100 करोड़ का सफरनामा। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। महामारी पर टीकाकरण का महाप्रहार। ये 100 करोड़वां टीका है जो दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अरुण राय को लगा। इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 100 करोड़वें टीके के मौके पर पीएम मोदी खुद मौजूद रहे। खास बात यह कि जिस शख्स को कोरोना का 100 करोड़वां टीका लगा वो प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का रहने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ टीका लेने आए एक दिव्यांग युवती से भी बात की और उससे गीत सुने।
टीकाकरण के 100 करोड़वें डोज लगने के बाद पीएम मोदी ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर और सिक्योरिटी गार्ड से भी बात की। पीएम मोदी ने हॉस्पिटल में तैनात गार्ड रमेश की पीठ थपथपाई और उनकी ओर से किए जा रहे कार्यों की सराहना की। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने भारत में चल रहे दुनिया भर के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों का आभार जताया। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। टीकाकरण की इस सफलता पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिदेशक तेद्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने बधाई दी। WHO के महानिदेशक ने अपने ट्वीट में लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वैज्ञानिक, स्वास्थ्यकर्मी और भारत के लोगों को कोविड-19 से संवेदनशील आबादी की रक्षा करने और टीकों के समतामूलक वितरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों के लिए बधाई। टीकाकरण को लेकर मिली ये कामयाबी यकीनन काबिले तारीफ है, लेकिन 100 करोड़ तक पहुंचा ये सफर आसान नहीं था। सरकार की सटीक रणनीति और स्वास्थ्य कर्मियों सहित सभी के सहयोग से भारत ने कोरोना की लड़ाई में ये मुकाम हासिल किया। गर्मी हो या बारिश, दुर्गम पहाड़ी इलाके हों या फिर बाढ़ के हालात, सरकार ने हर मुश्किल का हल निकाला, लोगों तक टीका पहुंचाया। 10 लोग हो या 10 लाख, हर क्षेत्र तक आज हम पूरी सुरक्षा के साथ वैक्सीन पहुंचा रहे हैं। कोविड-19 रोधी टीकों की 100 करोड़वीं खुराक तक पहुंचने में भारत को 279 दिन का वक्त लगा। देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई। गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या फिर उच्च वर्ग, भारत सरकार के अभियान में मुफ्त वैक्सीन ही लगाई जाएगी। शुरुआती 20 करोड़ वैक्सीन डोज 131 दिन में लगे। अगले 20 से 40 करोड़ डोज 52 दिन में लग गए। 40 से 60 करोड़ डोज देने में 39 दिन लगे, जबकि 60 करोड़ से 80 करोड़ डोज देने में सबसे कम महज 24 दिन ही लगे। और अब 80 करोड़ से 100 करोड़ होने में 31 दिन लगे हैं। बता दें कि अब तक 31% आबादी को टीकाकरण के दोनों डोज लग चुके हैं। अब दुनिया में सिर्फ चीन ही ऐसा देश है जहां भारत से ज्यादा वैक्सीन लगी। अगर टीकाकरण की रफ्तार यूं ही बढ़ती रहे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत पूरी तरह वैक्सीनेशन के सुरक्षा कवच में आ जाएगा। लेकिन तब तक लापरवाही से बचना है और मास्क को लगाए रखना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। देश में वैक्सीनेशन के 100 करोड़ के आंकड़े पर पहुंचने पर एमपी में जोरदार जश्न मनाया जा रहा है। टीकाकरण केंद्रों को जमकर सजाया गया तो कई जगह से आतिशबाजी की तस्वीरें भी सामने आई। टीवी स्क्रीन पर जश्न की 5 तस्वीरें इस खुशी को बता रही हैं। भोपाल में टीकाकरण केंद्र पर आकर्षक रंगोली सजाई गई तो इंदौर में डॉक्टर्स और वॉलंटियर्स बैंड की धुन पर जमकर थिरकते नजर आए। तो वहीं ग्वालियर के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोग खुश नजर आए। जबलपुर में कई टीकाकरण केंद्रों पर रंगोली बनाई गई और गुब्बारों से सजाया गया। तो वहीं झाबुआ की बात करें तो यहां स्कूली बच्चों ने 100 का सिंबल बनाकर लोगों का मन मोह लिया। कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में टीका लगाने का आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंचने पर सीएम शिवराज ने पीएम मोदी को बधाई दी और साथ ही सीएम ने मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपके सहयोग से ही ये मुकाम हासिल हुआ। कोविड वैक्सीन के भारत ने 100 करोड़ टीके लगा लिए हैं। यह ऐतिहासिक उपलब्धि है। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी का जनता की जिंदगी बचाने के इस अभियान के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं।
देश में 100 करोड़ वैक्सीन लगाने का टारगेट पूरा होने पर छत्तीसगढ़ में भी जश्न मनाया गया। राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगाने वाली टीम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इस उपलब्धि को केक काटकर सेलिब्रेट किया। साथ ही आज के दिन वैक्सीन लगाने पहुंचे लोगों को विभाग की ओर से गिफ्ट भी बांटे गए। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। एमपी के सरकारी कर्मचारियों को दीपावली से पहले तोहफा 8% महंगाई भत्ता बढ़ाकर किया गया 20%। कर्मचारियों में खुशी। 100 करोड़ के वैक्सीनेशन का आंकड़ा पूरा होने पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, यह लैंडमार्क जिसे भारत ने पूरा किया। देश भर में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार होने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने पीएम मोदी को बधाई दी। देश में 100 करोड़ वैक्सीन का लक्ष्य पूरा होने पर ग्वालियर में खुशी का माहौल। ग्वालियर में आज टीकाकरण अभियान वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोग खुश नजर आए। ग्वालियर में किशोर के अपहरण के बाद मणिखेड़ा डैम के पास मिली लाश। रिश्ते के जीजा ने अपहरण कर मांगी थी 5 लाख की फिरौती। कर्ज में डूबा हुआ था आरोपी। जबलपुर में आदिम जाति कल्याण विभाग का रिटायर्ड अधिकारी के घर ईओडब्ल्यू का छापा। करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। मकान, दुकान समेत कई बैंक लॉकर्स की जानकारी। दमोह के केवलारी पुलिया पर बेकाबू होकर गिरा ट्रक। क्लीनर की मौके पर मौत। ड्राइवर की इलाज के दौरान मौत। पन्ना के अजयगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बाइक की रोशनी में शव का पोस्टमार्टम। बीजेपी नेता की फांसी पर मिली थी लाश। परिजनों के हंगामे के बाद पोस्टमार्टम। इंदौर में बदमाशों का आतंक। घर में की आग लगाने की कोशिश। शख्स को जिंदा जलाने का प्रयास। होशंगाबाद के घोघरा गांव के पास नर्मदा नदी में फंसे 5 लोग। नाव के इंजन में खराबी के बाद 3 घंटे तक फंसे रहे। वीडियो मैसेज देखने के बाद प्रशासन ने किया रेस्क्यू। गुना में शमशान घाट निर्माण की राशि में बड़ा घोटाला। 100 से ज्यादा पंचायतों में शमशान घाट के नाम पर बड़ी राशि की निकासी हुई, लेकिन शमशान घाट नहीं बन पाया। लोग परेशान। खंडवा के मुंदी में 3 साल के मासूम का शव मिलने से सनसनी। बुधवार को बच्चे का था जन्मदिन। सुबह से ही लापता था। बंद कमरे में बच्चे का मिला शव। रीवा में मामूली विवाद को लेकर महिला की हत्या। शराबी ने महिला के सिर पर वार कर उतारा मौत के घाट। आरोपी ने बचने के लिए खुद ही अपने घर में लगा दी थी आग। उमरिया में स्वास्थ्य महकमे के बाबू का रिश्वत मांगते एक ऑडियो वायरल। भर्ती और पोस्टिंग के लिए 50,000 की मांग। कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। सांसद प्रज्ञा ठाकुर के बिगड़े बोल। गोवर्धन दांगी पर दिया विवादित बयान। कहा, मुझे जिंदा जलाने वाले खुद गुजर गए। कांग्रेस नेता की कोरोना के चलते हुई थी मौत। इंदौर में शरद पूर्णिमा के मौके पर इंदौर बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर बच्चों के लिए पूरियां बेलते और तलते हुए नजर आए। शरद पूर्णिमा के मौके पर बैतूल के बालाजीपुरम मंदिर परिसर में भव्य आयोजन। शरद ऋतु का स्वागत करने हजारों लोग जुटे। आधी रात तक गरबा, रास और कृष्ण लीला नृत्य का चला कार्यक्रम। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ पार करने पर छत्तीसगढ़ में मना जश्न। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 15 लाख से ज्यादा लोगों को लगा टीका। देश में वैक्सीनेशन के आंकड़ों के 100 करोड़ पूरे हो जाने पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान। कहा, सभी राज्यों की सरकारों ने किया अच्छा काम। 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगना प्रशंसनीय। पुलिस अमृत दिवस के राजकीय कार्यक्रम में शामिल हुई। राज्यपाल, सीएम और गृह मंत्री शहीद के परिजनों से की मुलाकात। कोरबा में पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों का नमन। अमर जवान स्मारक में पुष्प अर्पित कर दी गई सलामी। मौके पर जिले भर के थाना प्रभारी और पुलिसकर्मी मौजूद। महासमुंद में पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि। पुलिस लाइन परिसर में अमर जवान स्मारक में पुष्प अर्पित कर दी गई सलामी। शहीद परिवारों का किया गया सम्मान। जांजगीर चांपा में किराए के मकान में फांसी लगाकर युवक ने की खुदकुशी। खुदकुशी का कारण अज्ञात। जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ में पिछले सालों के मुकाबले बढ़ी सड़क हादसों की रफ्तार। सिर्फ 9 महीने में हुई 9,288 सड़क दुर्घटनाएं। 4,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान।
मुंगेली में 3 अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोग घायल। घायलों का लोध में अस्पताल में उपचार जारी। गंभीर रूप से घायल 2 युवकों को बिलासपुर किया गया रेफर। बिलासपुर में नकली सामान बेचने वाले 2 दुकान संचालक गिरफ्तार। ब्रांडेड कंपनी की घड़ी और चश्मा बेच रहे थे आरोपी। बिलासपुर में बाइक चोरी करने वाले 4 गिरफ्तार। चोरी की बाइक बेचकर करते थे नशाखोरी। बिलासपुर में जंगल में मिला नरकंकाल। नरकंकाल के आसपास मिले कपड़े और चप्पल। बलौदाबाजार में घर में सट्टा पट्टी लिखते इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। मध्य प्रदेश सरकार ने अधिकारियों कर्मचारियों को दीपावली का बड़ा गिफ्ट दिया है। सरकार ने उनका महंगाई भत्ता 8% बढ़ा दिया है। ये महंगाई भत्ता अक्टूबर के वेतन में जोड़ा जाएगा और नवंबर में दिया जाएगा। इस तरह प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 12% से बढ़कर 20% हो गया है। गौरतलब है कि कोरोना ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर सीधा असर डाला था। इसकी वजह से वित्तीय स्थिति बुरी तरह से प्रभावित हो गई थी और शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों को जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में मिलने वाली वेतन वृद्धि रोक दी गई थी। राज्य सरकार ने अब यह निर्णय लिया कि इस बढ़ोतरी का 50% नवंबर में भुगतान होने वाले भुगतान में किया जाए, जबकि 50% अगले साल मार्च में फरवरी के वेतन से दिया जाए। सभी शासकीय सेवकों को 20% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। सभी शासकीय सेवकों को ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नवंबर 2021 में भुगतान होने वाले अक्टूबर 2021 के वेतन से जुड़कर मिलेगा। कोरोना काल में राज्य की वित्तीय स्थिति बुरी तरह प्रभावित होने के कारण वेतन वृद्धि का फैसला भी हमने स्थगित किया था। अब राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि इस लंबित वेतन वृद्धि का 50% हम नवंबर 2021 में भुगतान होने वाले अक्टूबर 2021 के वेतन के साथ देंगे और लंबित वेतन वृद्धि का 50% हिस्सा शेष 50% राशि मार्च 2022 में भुगतान होने वाले फरवरी 2022 के वेतन के साथ भुगतान की जाए। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पुलिस विभाग एक खास अभियान शुरू कर रही है। भोपाल से 26 बुलेट पर सवार होकर पुलिस की टीम 16 जिलों का भ्रमण करेगी और जनता के बीच आजादी का संदेश देगी। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण और अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। इसको लेके मध्य प्रदेश पुलिस भी अब पूरे प्रदेश भर में निकलेगी और बुलेट के जरिए जो है मध्य प्रदेश की पुलिस आज़ादी का पैगाम आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो PTS MT है वहाँ पर जो है बुलेट जो है खड़ी हुई है। करीब 26 बुलेट हैं और इसी के जरिए पूरे मध्य प्रदेश में पुलिस के जवान जाएंगे और आज़ादी का पैगाम जो है वो लेकर जाएंगे। हमारे साथ SP साहब मौजूद हैं, राय साहब, हम उन्हीं से बात करेंगे। सर, किस तरीके की पूरी प्लानिंग है और आखिरकार मकसद क्या है इसका? जी, मध्य प्रदेश सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल पूरे होने पर एक ये कार्यक्रम रखा है, जिसके अंदर कि हम लोग भोपाल से शुरू करेंगे शौर्य स्मारक से। हमारे जवान जो हैं 26 बुलेट के साथ पूरे प्रदेश के 16-17 जिलों को कवर करेंगे नाइट हाल्ट करते हुए, जिसमें 8 जगह उनका नाइट हाल्ट होगा। और उसके अंदर जो है वो हमारे जहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मूर्तियाँ हैं वहाँ माल्यार्पण करेंगे और अगर कोई स्मारक है तो वहाँ पे जाएंगे। उसके बारे में वहाँ का जिला जो बल है हमारा वो उसके बारे में प्रोग्राम कराएगा कि किन किन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करते हुए अपनी जान दी
और स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लिया, उनके योगदान का जिक्र होगा। और ये सब बुलेट वाले उनको जाके माल्यार्पण करेंगे, जिले के साथ प्रोग्राम करेंगे और ये विभिन्न जिलों से होते हुए बाद में इसका समापन भोपाल में ही होगा। जी बिल्कुल, मकसद यही है कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसमें भी पुलिस की आहुति रहे, और यही कारण है कि पूरी 26 बुलेट जो है यहाँ पर तैयार है। और कल जो है ये बुलेट यहाँ से भोपाल से शुरू होंगी और उसके बाद 16 जिलों में जाएगी और रात के 8 दिनों का जो है नाइट स्टे रहेगा। साथ में मकसद यही है कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके जो प्रतिमा है वहाँ पर माल्यार्पण करें। इसके अलावा अलग अलग जिलों में अलग अलग कार्यक्रम भी रखे गए हैं। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।